फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर्स एम्बिशन ऑनलाइन क्लासेस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे परसेंटेज टॉपिक के बारे में। इन द लास्ट लेक्चर हमने परसेंटेज टॉपिक के कॉन्सेप्ट एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में सीखा था। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम उन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो शुरू करते हैं। So the first question is, a fruit seller had some apples and he sells 40% apples and he still has 420 apples. Originally he had how many apples? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लेवल 1 का अगर हम बोलेंगे इसको लेवल 1 का बोल सकते हैं। तो मानते हैं लेट फ्रूट सेलर हैज ओरिजिनल एप्पल्स फॉर 100x। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि हम हमेशा परसेंटेज के क्वेश्चन में 100 के मल्टीपल को ही एज्यूम करते हैं, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन सॉल्व होने बड़ा आसान हो जाता है। तो उसने उसने बेच दिए, सेल्स हाउ मेनी 40%। तो 40% कितना आ जाएगा, 40/100 इंटू 100x, दैट इज 40x। तो रिमेनिंग कितना बचा, अगर 100x में से उसने 40x बेच दिया तो रिमेनिंग इज 100x माइनस 40x, दैट इज 60x। तो कह रहा है जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग इज 420 इन नंबर। तो 60x इज इक्वल टू 420 एंड x इज इक्वल टू 7। तो ओरिजिनल एप्पल्स हमारे पास कितने थे, 100x। तो 100 इंटू 7, दैट इज 700। तो 700 विल बी आवर आंसर। सो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन which include 3 boundaries and 8 sixes. What percentage of his total score did he make by running between the wicket? जैसे एक बैट्समैन ने बैटिंग करी और उसने कुछ रन बनाए, तो उसने उसने बोला है कि 3 बाउंड्री लगाई। बाउंड्री इज फोर्स, 3 फोर्स हो गए, प्लस 8 सिक्सेस हो गए, प्लस उसने कुछ सिंगल्स लिए। ठीक है, जो कि बोल रहा है रनिंग बिटवीन द विकेट से बनाए थे उसने। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है टोटल, उसने कितना बनाया 110। तो 3 फोर्स हो गया, 3 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 6। मान लेते हैं जो उसने रनिंग करी थी, जो सिंगल्स बनाए थे वो x था। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 120। तो ये हो गया 12, ये हो गया 48 प्लस x इज इक्वल टू 110, x प्लस 60, ये हो गया 60, दैट इज इक्वल टू 110, x इज इक्वल टू 50। कह रहा है 50 जो बनाए, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। तो कह रहा है 50 जो है 110 का कितना परसेंटेज है, तो 50 इंटू 110 अपॉन 100। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे, this will become as 45 times 5 by 11 percentage. That is option number B. Again, it's a very simple question. Let us move to another question. There are two students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the others, and his marks were 56% of the sum of their marks. So the marks obtained by them were how many? ठीक है, let one student score x mark x, तो अदर विल बी x प्लस 9, क्योंकि कह रहा है कि x से 9 मोर। ठीक है, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर। ओके, तो कह रहा है जो अदर थे, जिसके अदर के मार्क्स थे वो 56% है। ठीक है, अगर x प्लस 9 अदर है तो 56% है ऑफ टोटल सम ऑफ देयर मार्क्स। ठीक है, तो सम कितना हो गया, एक तो x हो गया, एक हो गया x प्लस 9। ओके, तो 56 परसेंटेज को 56 बाई 100 कर लेंगे, दिस विल बी 2x प्लस 9, ये हो गया x प्लस 9। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर लेते हैं। 14 4 जा 56, 25 4 जा 100, तो ये हो जाएगा 25x प्लस 9 इज इक्वल टू 14 इंटू 2x प्लस 9। ओके, दिस विल बी 25x प्लस 225 and this will be 28x plus 126. तो this will go here and it will go there. तो ये हो जाएगा हमारा 225 माइनस 126 हो जाएगा 28x माइनस 25x। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ओके, तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 99, x इज इक्वल टू 3। तो वन ऑफ देम स्कोर्ड x इज 33, another is x plus 9, that is 33 plus 9, that is how many, 42. So the answer will be 42 and 33. Moving on to the next question.
So this is a good question. What percentage of numbers from 1 to 70 have 1 or 9 in their unit digit? Okay, कह रहा है कि 1 से 70 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जिनके यूनिट डिजिट में 1 या 9 आता है. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं एक वाले कितने हैं, वंस वाले. तो पहला तो हो गया 1, दूसरा हो गया 11, दूसरा हो गया 21, 31, 41, 51, 61. सिमिलरली अगर हम नाइन्स की बात करें, नाइन्स वाले 9, 90, 29, 39, 49, 59, 69. तो टोटल 1 वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7. सिमिलरली 7 हो जाएंगे हमारे 9 के, 7 + 7. तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 1 और 9 वाले टोटल नंबर्स हो गए हमारे पास एंडिंग इन वंस और नाइन्स इज 14. एंड 1 to 70 तक टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 70. तो कह रहा है कि कितने नंबर, कितना परसेंटेज है. तो 14 को 70 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, इट विल कम एज 20%. दिस विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ a is equal to x% of y, a is equal to x% of y and b is equal to y% of x, then which of the following true. ठीक है, a is smaller than b, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, कहीं पे कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं कि x बड़ा है या y बड़ा है. इफ x इज ग्रेटर देन y होगा तो भी कुछ हो सकता है, बट हमें नहीं पता कि y का फिर क्या नेचर रहेगा. इसी तरह से x इज लेस देन y होगा तो क्या नेचर रहेगा, हम a और b के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन we will simply say, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं दिया है, relationship between a and b cannot be determined. Moving on to the next question. In a certain school, 20% of the students are below 8 years of age. The number of students above 8 years of the age is 2/3 of the number of students of 8 years of age, which is 48. Then what is the total number of students? तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ क्वेश्चन को. जैसे क्या है, कह रहा है कि एक स्कूल में ना 3 एज ग्रुप के बच्चे हैं. एक तो 8 इयर्स वाले हैं, एक है मोर देन 8 इयर्स, एक है लेस देन 8 इयर्स. ठीक है, कह रहा है कि 8 इयर्स ऑफ एज विच इज 48. 8 इयर्स वाले कितने हो गए, 48. ठीक है, ग्रेटर देन 8 इयर्स वाले हमें पता नहीं है. ठीक है, ये हमें पता नहीं, क्वेश्चन मार्क है. और ये कह रहा है लेस देन 8 इयर्स वाले कितने हैं, 20% ऑफ टोटल. ठीक है, 20% ऑफ टोटल. तो हमने माना लेट टोटल स्टूडेंट्स वाज 100x. तो लेस देन 8 इयर्स वाले कितने हो गए हमारे पास, 20x. कह रहा है 20% ऑफ टोटल, तो 20x हो जाएंगे. और अब हमारे पास स्टूडेंट जो 8 इयर्स वाले हैं या ग्रेटर देन 8 इयर्स वाले हैं, वो कितने हो गए, 100 माइनस 20x, क्योंकि अगर हम 8 से कम वाले को हटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा. तो ये हो गया 80x. तो अगर हम 8 इयर्स वाले हमारे पास कितने बताए गए, 48, प्लस ग्रेटर देन 8 इयर्स वाले, ये हमें पता नहीं, ये हमें निकालना है. ठीक है, माना इसको हमने मान लिया लेट y. तो 48 प्लस y इज इक्वल टू 48 प्लस y इज इक्वल टू 80x. ओके, और यहाँ पे एक कंडीशन और बताई गई है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 8 इयर्स ऑफ एज, यानी कि y जो है ये 2/3 है, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 8 इयर्स ऑफ एज. यानी कि 2/3 कितना हो गया, 2/3 ऑफ 8 इयर्स. 8 इयर्स कितने हो गए, 48. ठीक है, तो y इज इक्वल टू 32. तो यहां से देखेंगे तो कितना आ रहा है, 48 प्लस y इज 32 इज इक्वल टू 80x. यानी कि 80 इज इक्वल टू 80x एंड x इज इक्वल टू 1. तो टोटल स्टूडेंट हमने कितने माने थे, हमने 100x माने थे. तो टोटल स्टूडेंट विल कम एज 100 into 1, that is 100. So 100 will be the answer. Moving on to the next question.
A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3. कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने एक नंबर को मल्टीप्लाई किया 3/5 से, जबकि उसको करना था 5/3 से. तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन. ठीक है, तो 3/5 से करना था और उसने कर, सॉरी 5/3 से करना था, उसने 3/5 से कर दिया. ठीक है, इसके बारे में भी नंबर हमें नहीं पता है. लेट नंबर इज x. ठीक है, तो 3/5x कितना आएगा हमारा, ये आ गया, एक मल्टीप्लीकेशन ये आ गया, और होना कितना था 5/3. तो ये हो गया रॉन्ग कैलकुलेशन, ये हो गया राइट कैलकुलेशन. तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आया, 5/3x माइनस 3/5x. ठीक है, तो ये आ गया 16/15x. ओके, तो ये जो आया है ये कितना परसेंटेज है, किसका, करेक्ट नंबर का. ठीक है, करेक्ट नंबर कितना है 5/3x. तो हम क्या करेंगे, सीधे 16/15x को 5/3x से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 315, 16/25 इंटू 100. तो आंसर मिले 64%. ठीक है, अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, हमने कर लिया क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो हम इसको थोड़ा सिंपल कर सकते हैं. सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा आप ये देखिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 5 एंड 3, इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज 15. तो लेट नंबर इज 150, और यू कैन से 15, यू कैन टेक 150x ले लेते हैं या 150 ले लेते हैं. ठीक है, 150 ले लेते हैं इसमें. तो इसका 3/5 कितना होगा, 3/5 ऑफ 150 इज, हो गया 3/5 इंटू 150, दैट इज इक्वल टू 90. एंड 5/3 ऑफ 150 ये आ जाएगा 250. तो डिफरेंस कितना आ गया 160. आना कितना चाहिए था, किस 250 आना चाहिए था. 250 का कितना परसेंटेज, 160/250 इंटू 100, ये हो गया. एंड ठीक है, दिस विल कम 64%. तो बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, बट अगर हम इस तरह से एज्यूम करते हैं एलसीएम लेके, तो इट इज क्वाइट सिंपल. इसमें आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा है और आपको जो है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In an election between two candidates, one candidate got 55% of total valid vote. 20% of the votes were invalid. Total number of votes were 7,500. The number of valid votes that the other candidate got. Okay. कह रहा है कि दो लोगों के बीच में इलेक्शन हुआ था, एक बंदे को 55% वैलिड वोट मिले, और टोटल जो वोट्स पोल हुए उसमें से 20% इनवैलिड था, और टोटल नंबर हमारे पास दिया हुआ है 7,500. तो नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गॉट. ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 7,500. तो वैलिड वोट कितने हैं ये निकालना है. इनवैलिड वोट कितने हैं हमारे पास, बोल रहा है 20%. तो 20% ऑफ 7,500 कितना आ गया, ये आ गया 20/100 इंटू 7,500, दैट इज इक्वल टू 1,500. तो वैलिड वोट कितने आ गए, ये टोटल है, ये इनवैलिड है, तो टोटल में से इनवैलिड माइनस कर देंगे, 7,500 माइनस 1,500, तो ये आ गया 6,000. ये हो गया वैलिड वोट. अब कह रहा है कि 55% एक बंदे को मिले, एक वन गॉट 55% ऑफ वैलिड वोट्स. ठीक है, तो मान लेते हैं वन कैंडिडेट को कितना मिला,
55% ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट कितना आ गया था हमारा यहाँ पे 6000, तो 55 अपॉन 100 इंटू 6000, इट विल कम एज 3300। तो एक बंदे को कितना मिला 3300, ठीक है। और दूसरे को कितना मिला, वैलिड वोट की अगर बात करते हैं तो हम 6000 अदर के लिए निकाल देंगे। 6000 टोटल वैलिड वोट था, जिसमें से हमने 3300 एक को मिला तो वो माइनस कर दिया, तो 2700 आ गया आंसर हमारे पास। So this is very easy question. So moving on to the next question. 3 candidates contested an election and received 1136, 7636 and 11628 votes respectively. What percentage of the total votes did the winning candidate got? तो अगर हम देखते हैं हमारे पास 3 कैंडिडेट है, तीनों को अलग अलग वोट मिला है। एक को मिला है 1136, एक को मिला है 7636, एक को मिला है 11628। तो ऑब्वियसली विनिंग कौन है, विनर कौन हुआ, यही हुआ जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है। तो विनर का वोट कितना हो गया, विनर इज 11628, ओके। और टोटल वोट कितने हो गए जो तीनों को मिले थे, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे 11628, और दूसरा क्या है 7636, और तीसरा क्या है 1136, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आ गया 820, 2 4 3 7 3 10, ये आ गया 20400। तो कह रहा है विनर को जो वोट मिले हैं, ठीक है, विनर को वोट मिले हैं, टोटल का कितना परसेंटेज है। तो विनर अपॉन टोटल इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो विनर का कितना आया 11628 और टोटल कितना आया 20400 इंटू 100। अब ये हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 11628 को 204 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट अगर हम आंसर चॉइसेस देखते हैं, कोई भी आंसर चॉइस आसपास नहीं है, सब दूर दूर है, तो हम क्या करेंगे अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन में हमने ऊपर वाला ले लिया 11600, नीचे वाला ले लिया 200, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 58। तो ये हमने अप्रॉक्सीमेट किया, तो 58 के आसपास का नंबर कौन सा है 57, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। बट अगर सेम मेथड में हम इसको डिवाइड करने बैठ जाते तो इट विल टेक टाइम, एंड हम शायद एग्जाम में एक क्वेश्चन कम कर पाते इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन। So next question is, two dealer X and Y are paid a total of 550 rupees per week by their employer. X is paid 120% of sum paid to Y. Then how much is Y paid per week? ठीक है, कह रहा दो लोग हैं, एक X है एक Y है। तो कह रहा है X को जो मिलता है 120% ऑफ Y मिलता है, ठीक है। लेट Y को मिलता है, Y गेट 100A, तो x को कितना मिलेगा 120% ऑफ 100A, ये आ गया 120A। कह रहा टोटल जो है 550 है पर वीक, तो x को कितना मिल रहा था 120A, y को कितना मिल रहा था 100A, टोटल कितना आ गया 550। तो हमारे पास आ गया 220A इज इक्वल टू 550, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 55/22, 5/2, 2.5, तो a आ गया 2.5, ठीक है। तो y को कितना मिल रहा था, y गेट 100A, 100A, तो 100 into 2.5 that is 250, so answer will be 250. So the last question for this class is, population of the town increased from 1,75,000 to 2,62,500 in a decade. Average percentage increase of population per year is how much? ठीक है, कह रहा है 1,75,000 से कितना हो गया 2,62,500, तो डिफरेंस कितना हुआ, ये इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 87,500, तो 87,500 जो है बेस क्या है, बेस है 1,75,000, ठीक है।
इंटू 100, तो ये कितना परसेंट हो गया 50%। बट ये जो हुआ है कब हुआ है, इन अ डिकेड, यानी कि 10 साल में हुआ है, ठीक है। तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 साल का निकल जाएगा। दिस इज फॉर 10 years, for 1 year it will be 50 upon 10, that is 5%, so 5 will be the answer. So this is the summary of the video. I hope you guys enjoyed the video. For more updates, please like and subscribe our channel. Thank you.